वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस चैप्टर का। ओके, इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर को कवर करेंगे। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन 1913 हेनरी मॉसले showed that atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass। इससे पहले हम लोग जितना भी देखें, न्यूलैंड, मेंडलीव्स, डॉबरियनर्स्ट्रेट, वहाँ तक हम लोग देखें कि एटॉमिक मास को हमेशा प्रायोरिटी दिया जाता है। लेकिन 1930 में हेनरी मॉसली ने कहा कि नहीं, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट। ओके, accordingly Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adapted on the basis of modern periodic table। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग का बनाया उसमें हम लोग एटॉमिक मास को नहीं, एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दिए। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। ओके, लेट अस रिकॉल द एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्या होता है बताइएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ओके, एंड दिस नंबर इंक्रीजेज बाय गोइंग इन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। ओके, जैसे जैसे हम लोग एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाएंगे तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ते रहेगा। ठीक है, एलिमेंट व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लीड अस द क्लासिफिकेशन नॉन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जब हम लोग एटम को मीन्स एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे सजाए, उसको प्लेस किए, तो हम लोग को मिला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसी का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कुड बी मेड विथ मोर प्रिसीजन व्हेन एलिमेंट वेर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को बनाए तो हम लोग देखें कि इट इज़ मोर यूजफुल फॉर अस। ओके, देयर वेर मोर सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट वी फाउंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देख सकते हैं पेज नंबर 86 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम, मीन्स 18 ग्रुप होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और 7 पीरियड्स होता है। ठीक, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड। ओके, यू विल फाइंड दैट ऑल दिस एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप लोग देखिएगा कि एक पीरियड में या एक ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी द सेम। सिमिलरली विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा हर एक सिमिलर ग्रुप में। मीन्स एक ग्रुप में अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उस ग्रुप का सब एलिमेंट का में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस सेल होगा वो हमेशा सेम होगा। वो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आप लोग मीन्स प्रीवियस क्लास 9 में ही पढ़े थे, तो उससे अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको भी समझा देंगे। ठीक है, या फिर इस वीडियो के नीचे डायरेक्टली कमेंट कर दीजिएगा। ओके, यू विल फाइंड दैट दिस एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखिएगा तो सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल। क्योंकि सेम नंबर ऑफ सेल है तो इसके कारण, ना कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको सेम पीरियड में रखा गया। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाई 1 यूनिट। मीन्स जैसे जैसे हम राइट मीन्स लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, नंबर ऑफ ये वैलेंस सेल एक एक करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट with the same number of occupied place are placed in the same period। okay, means number of occupied सेल अगर सेम सेल है, मीन्स नंबर ऑफ सेल अगर सेम है तो उसको एक पीरियड में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल NaMgAlSiPsCl एंड आर्गन belongs to the third period of the modern periodic table since the electron in the atom of this cell are filled in K, L and M। means number of cell सेम है तो ये सबको सेम पीरियड में रखा गया। Each period marks a new electronic configuration getting filled। okay, how many electrons are there in the first, second, third and fourth period। अब हम लोग समझेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, we can explain the number of element in this period based on how electrons are filled into various cell। नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा, जो सेल होता है ना, एक सेल KLMN, उस पर डिपेंड करेगा कि एक पीरियड में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ दिस इन हायर क्लासेस। 11, 12 में बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मतलब समझेंगे कि एक पीरियड में कितना
एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के, इसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। तो के मीन्स 1, तो 2 इंटू एन के जगह 1 पुट कर दिए और स्क्वायर कर दिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होगा। इसी तरह एल का एग्जांपल ले लीजिए, एल मतलब सेकेंड सेल, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 2 इंटू 4 8, तो इस सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होगा। इसी तरह 32, 18 इस तरह करके होते जाएगा, तो वो आप लोग कैलकुलेट अब कर सकते हो, KLMN करके सेल करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी। पोजीशन से हम लोग को क्या पता चलता है कि उसका केमिकल रिएक्टिविटी कैसा है। एज यू लर्नड दैट द वैलेंस सेल डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग को क्या पता चलता था कि किस तरह का बॉन्ड या कितना बॉन्ड बनाता है कोई एलिमेंट, ठीक है। कैन यू नाउ से वाई मेंडलीव चॉइसेस ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड एज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। आप लोग आसानी से बता सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स क्या क्या है, ठीक है। तो वैलेंसी, फर्स्ट है वैलेंसी। एज यू नो दैट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। वैलेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, ओके। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज मीन्स उसका एटम का साइज, उसका रेडियस हो गया। द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। द एटॉमिक साइज मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। अगर डेफिनेशन पूछा तो यही लिख दीजिएगा, उसका सेंटर और आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। अब हम लोग देखेंगे लास्ट यहाँ पे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, ओके। एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक Na, Mg आर टूवर्ड्स लेफ्ट। देखिए ये बहुत इजी टॉपिक है। मेटालिक, मेटल मीन्स पीरियोडिक टेबल में हम लोग मेटल को कहाँ रखें, नॉन मेटल को कहाँ रखें, और जो बीच में आता है मीन्स सेमी मेटल जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर मेटेलॉइड, उसको कहाँ रखेंगे। तो इसको पढ़िएगा आप लोग, इसका बहुत ईजी है, इसका हम डायरेक्टली बता देते हैं। मेटल को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में रखें, ठीक है। कहाँ रखें, लेफ्ट में, और सेमी मेटल को बीच में, मीन्स मेटल फिर सेमी मेटल फिर राइट साइड में नॉन मेटल। तो यही था हम लोग का ये चैप्टर। तो चैप्टर फिनिश हो गया गाइस, बताइए कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो विल कम सून, ओके। थैंक यू। स्टे होम स्टे सेफ, घर पे ही रहिए, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे जैसे आप लोग बोल रहे हो उसी तरह से हम चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से हम अपलोड करेंगे SST का। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल।